सबको जय मसीह की। आइए हम लोग थोड़ी देर वचन सुनेंगे। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम लोग पढ़ें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उन सब में सर्वद्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आँख खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिया। परमेश्वर इस वचन को पढ़ने जाने में हम सभी को आशीष दे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि हव्वा के जीवन में क्या गलत की थी कि परमेश्वर से श्राप पाई है। हव्वा किस कारण से श्राप पाई है? हम सभी लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं, बहुत बार हम सुने हैं, लेकिन मेरे मन में जो प्रभु ने 3 बातें रखे थे वो 3 बातें मैं आपके सामने बताकर समाप्त करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, पहली वचन में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उन सब में सर्वद्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अगर यहाँ हम देखेंगे तो परमेश्वर जो भी कहता है वो सच ही होता है, लेकिन शैतान ने सांप के अंदर घुसकर स्त्री से जब बात कर रही थी तो स्त्री से सबसे पहले यही पूछी थी, क्या सच है? क्या सच है कहकर जब उससे पूछी तो हव्वा क्या बोलना चाहिए था? स्त्री ने क्या बोलना था? हाँ सच है कहकर बोलना था। लेकिन स्त्री ने सर्प से कहा, वर्णन कर रही है कि क्या क्या कहा प्रभु ने। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम सब खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और ना उसकी छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये पूरा बताने का क्या ज़रूरत है? जब वो शैतान ने आकर सांप के ज़रिए सांप में होकर जब आके पूछी, तब क्यों उत्तर देना है? क्यों बात मिलाना है? अगर प्रभु की बात के ऊपर पूरा विश्वास अगर स्त्री को होता, हव्वा को होता, तो क्या वो बात करती? नहीं बात करती। इसका मतलब उसके मन में क्या है कहकर देखेंगे तो सबसे पहले उसके मन में डाउटिंग स्पिरिट है।
शंख की आत्मा उसके अंदर पहुंच गया है एक शब्द से। क्या ये सच है कहकर शैतान पूछते ही हाँ सच है कहकर बोलना था, लेकिन वहीं वो गिर गई थी, इसलिए वो श्राप हो गई थी। हवा ने श्राप पाई थी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जब पूरा वर्णन की थी शैतान से, सर्प से, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। पहले क्या सच है कहकर डाउटिंग स्पिरिट डाल दी थी शैतान ने। अगर परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास होता, हव्वा को हाँ सच है कहकर बोलती थी, लेकिन वो विश्वास उतना पूरा नहीं की थी, इसलिए वो क्या की थी, पूरा वर्णन की थी कि प्रभु ने सब कुछ खाने के लिए बोले थे, लेकिन बीच वाला जो वृक्ष का फल खाएंगे तो मर जाएंगे कहकर बोले थे। तब वो तुरंत मौका पकड़ ली थी शैतान ने, जो सांप में बसी है। निश्चय नहीं मरोगे मतलब झूठ बोल दिए हैं शैतान ने। क्या सच्ची में नहीं मरे थे आदम और हव्वा? श्राप पाए थे, तुम मिट्टी है मिट्टी ही हो जाओगे कहकर इसी अध्याय में आगे हम देख सकते हैं कि वो लोग मरने का श्राप पा चुके हैं। मतलब परमेश्वर के बात पर उतना पूरा विश्वास तो नहीं है, लेकिन शैतान की बात को वो तुरंत अपना ली है। दुनिया में भी देखिएगा, कितने भी हम लोग इस प्रकार के यीशु मसीह के या परमेश्वर के वचन हम बोलते हैं, उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। लेकिन अगर शैतान ने कोई एक हीरो या एक हीरोइन का कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियो जो दिखाती है इस मोबाइल में, तो उसको हम लोग तुरंत देखना चाहते हैं। स्क्रॉल करते समय हाथ को हम लोग स्किप करते समय वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के वीडियोस को हम क्या करते हैं, अरे क्या भाषण दे रहा है कहकर स्किप कर देते हैं। वैसे ही परमेश्वर के बात को हवा ने स्किप कर दी थी, लेकिन शैतान ने बोली है कि तू निश्चय नहीं मरोगे, तो वो अपने दिल में ले ली है झूठ बात को। जो शैतान ने बोले निश्चय नहीं मरोगे, तो उसी बात को अपना ली है। हम लोग भी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो माया है उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा हम पसंद करते हैं। और अगर हम देखेंगे तो स्त्री ने श्राप क्यों पाई कहकर देखेंगे तो सबसे पहली बात, वो शंख की आत्मा उसके अंदर, क्या ये सच है कहकर पूछने से उसके अंदर शंख पैदा हुआ था। स्त्री लोगों को ज़्यादा शंख रहता है। जिसके जीवन में ये शंख पैदा होता है, उत्पन्न होता है अपने पति के ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर या उसके ऊपर इसके ऊपर, तो उसका जीवन शांतिपूर्वक नहीं चलेगा। ये कहाँ से शुरू हुआ है? हवा के ज़रिया से शुरू हुआ है। अगर आपको कुछ शंख हो रहा है, प्रभु के चरणों में रखिए। फलाना समस्या, मेरे पति किसी से बात कर रहा है कहकर मुझे शंख लग रहा है, मेरा पति मान लीजिए दारू पी के आकर सो रहा है कहकर मुझे शंख लग रहा है, या कुछ भी शंख आपको रहता है, तो प्रभु के चरणों में रखिए। ना कि आप अपने कंधे पे रहकर अपने जीवन को पूरा नरक मत बना लीजिए। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो वो निश्चय नहीं मरोगे कहकर जैसे शैतान ने बोली सांप के अंदर से रहकर, तो उस बात को अपने मन में ली। इसका मतलब आज पड़ोसी लोग कुछ बातें बोलते हैं, वो ज़्यादा सुनने का मन लगता है स्त्री लोगों को। हे तेरे पति ना वैसे जाते समय किसी से बात कर रहा है, तेरे पति ना वहाँ दिखा है, यहाँ दिखा है, शायद तेरी जो परिवार है ना अब मिटने वाला है, पूरा पैसा ले जाके उसी को दे रहा होगा, ये हो रहा वो होगा कहकर जो पड़ोसी वाले जो आंटी लोग हैं या पड़ोसी वाले कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसी बातों को हम लोग जल्दी अपना लेते हैं और अपने खुद परिवार को हम लोग कुल्हाड़ा मार लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग
यहाँ की बातें वहाँ की बातें ज़्यादा सुनने का मन नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। मतलब देखने में मनभाव है। इंग्लिश में एक कहावत है, गर्ल्स लाइक कलर्स। अगर कोई भी एक शॉप में जाते हैं तो कुछ चीज़ को खरीदना है, कोई कपड़ा लेना है, तो एक ही कपड़े तुरंत जाके तुरंत लेके नहीं आते हैं। अगर कोई दुकान में जाते हो, भैया वो निकालिए, भैया ये निकालिए, भैया वो निकालिए, क्योंकि सारे कलर्स उनको अच्छा लगता है, देखने में मनभाव, अपने आँख अपने वश में नहीं रखता है, नहीं रखते हैं, और जो चाहिए वो सब चाहिए कहकर चाहते हैं। तो जितने फल है वृक्ष वाटिका में, सबका फल देखने में जो भी है वो सब कुछ खाए हैं, लेकिन जो नहीं खाने के लिए कहा गया, मना किया गया, उसको जब भी ऐसे वाटिका में जाते समय देखते हैं, जब भी ऐसे जाते समय देखते हैं, उस देखने के वजह से ही, उस चीज़ को देखने की वजह से उनको खाने का मन लगा। अगर नहीं देखते तो नहीं खाते। ये तीसरी बात, मतलब अपने आँखों को अपने वश में रखना था उस हव्वा को, स्त्री को। क्या आपके आँख अपने वश में है? कैसे है? कृपया ध्यान दीजिएगा। 3 बातें मैं बोला था। शंक, प्रभु के बातों के ऊपर हम शंक नहीं करना है, पूरा विश्वास करना है। 2, आस पड़ोसी के जो भी बातें हैं, शैतान मन में ले आती है कि क्या ये हो सकता है, क्या वो है, क्या ये है, कहकर जो भी बातें अपने कान में गूंजता है, पड़ोसी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उस बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और तीसरी बात, अपने आँखों को अपने वश में रखना है। ऐसे कोई भी चलेगा, जिएगा, तो उसके जीवन में आशीष, अनुग्रह प्रभु का होता है। प्रभु इस वचन से आशीष दें। आमीन।